हेलो गाइस, मैं हूं नीलांजना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेक्सिस एकेडेमिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 15 क्या बोलता है, किस किस बेसिस पे हम क्या क्या लॉ बना सकते हैं जो दूसरे लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो आर्टिकल 14 का ही एक्सटेंशन है। आर्टिकल 14 में क्या बोला है कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीज़न को, चाहे वो कहीं का भी हो, वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। हर कोई इक्वली ट्रीट होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई आम आदमी ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 यही बोलता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन। तो इस 5 बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन 5 के साथ अगर कोई और रेलेवेंट फैक्टर होता है तो तभी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर उसके साथ मान लीजिए सेक्स, ठीक है। तो अगर कोई अगर कोई वुमन है, उसके लिए अगर कोई एक्ट या फिर कोई लॉ पास किया जाता है जो उसको बेनिफिट देता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना तक समझिए। तो नेक्स्ट जो है वो एक केस है KR रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। इस केस में क्या बोला है, सौराष्ट्र जो है वो सेक्शन 302, 307, 392 अलॉन्ग विथ 34, ये 4 जो सेक्शन है, सेक्शन में जो क्राइम्स बोला गया है उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया था। सेक्शन 302 बोलता है पनिशमेंट फॉर मर्डर। सेक्शन 307 यही बोलता है कि अगर कोई इंसान जानबूझ के कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसको पता है कि वो काम करने से दूसरा इंसान जो है वो मर सकता है, फिर भी वो इसी इंटेंशन को लेकर वो काम करता है, तो वही बोलता है 307। 392 डील्स विथ रॉबरी एंड 34 इज़ कॉमन इंटेंशन। तो ये जो क्राइम्स है बोला गया है ये 4 सेक्शन में, तो उसी क्राइम को लेकर एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया था जिससे लोगों ने बोला है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब बाकी जो केस है वो दूसरे कोर्ट में आप ला रहे हो, और ये जो 4 सेक्शन में जो क्राइम दिया हुआ है वो सब आप इस कोर्ट में ला रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो कोर्ट ने बोला कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ये जो सेक्शन दिया गया है उसमें भी बहुत सारे काइंड होते हैं क्राइम का, तो उसी के लिए ये कोर्ट बनाया गया था एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल डिस्क्रिमिनेटरी। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, 4 एंड 5। क्लॉज 3 बोलता है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको समझाया था, कि अगर वीमेन के लिए अगर कोई ऐसा लॉ या फिर कोई एक्ट पास होता है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। तो इसमें बोला है वीमेन और चिल्ड्रन को लेकर अगर कोई एक्ट, कोई लॉ अगर स्टेट जो बनाता है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे मान लीजिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल एक्ट, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसा होता था जब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जब नहीं आया था, तो बहुत सारे ऐसा होता था। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो इसमें बहुत सारे फीमेल वर्कर्स थे, तो वो लोग ना अपने प्रेगनेंसी को छुपाते थे, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गए तो उन लोग को टर्मिनेट किया जाता था, तो इससे उनको ही तो लॉस हुआ ना। तो इसीलिए ये ना हो, इसीलिए मैटरनिटी बेनिफिट लाया गया था, पास किया गया था। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल डिस्क्रिमिनेटरी। चाइल्ड के लिए चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट जो है वो लाया गया था ताकि 5 से लेकर 14 साल का जो बच्चा है, 3 साल से लेकर 14 साल तक जो बच्चा है, वो कोई फैक्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसा कुछ काम ना करे, मतलब ही डजंट अर्न, वो ऐसा कुछ काम ना करे जिससे मतलब उसको इनकम हो रहा है, ताकि क्योंकि 3 से लेकर 14 साल तक बच्चा जो है उसका मेन ही काम क्या है? मेन काम यही है ना कि वो पढ़े लिखे। तो अगर इस उम्र में अगर वो काम करने लग गया तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा? तो यही सोच के स्टेट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बनाया था।
तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है? नहीं ना, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो ऐसा कोई अगर एक्ट या कोई लॉ पास करता है स्टेट जिससे उसको लगता है विमेन और चिल्ड्रन के लिए बेनिफिट है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। तो नेक्स्ट दो केस है। एक है अजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, एपिलेंट ने बोला कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, उसमें प्रिफरेंस देने के लिए, मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मुंबई में है, ठीक है, तो उसमें मुंबई लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर सर्टेन परसेंटेज रिजर्व करके रखने के लिए फॉर मुंबई के लोगों के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये जो प्रेफरेंस और कंसेशन का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, चाहे वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही क्यों ना हो, क्योंकि रिजर्वेशन और कंसेशन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप रिजर्वेशन दे सकते हो लेकिन आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन मान लीजिए बैंगलोर में है तो उस बैंगलोर के ही स्टूडेंट्स को आप प्रेफरेंस दोगे ज़्यादा, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.पी. प्रभाकरम। इस केस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में वो वीमेन लोगों को रिक्रूट कर रहा था। तो ऐसा काम के लिए जो काम कोई मेल भी कर सकता था, तो आप जो ये सिर्फ वीमेन को रिक्रूट कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? तो कोर्ट ने बोला कि जिस पोस्ट के लिए वो रिक्रूट कर रहा था ओनली वीमेन वर्कर्स, वो डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि वो काम मेल भी कर सकता था। आप मान लीजिए कोई सीमेंट फैक्ट्री है, तो उसमें अगर मेल को ही एम्प्लॉय किया जाता है तो मान सकते हैं कि चलो ठीक है, इस सीमेंट फैक्ट्री जो है वो सिर्फ मर्द ही काम कर सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा काम हो जो मर्द और औरत दोनों काम कर सकता है और इसमें सिर्फ आप औरत को ही रिक्रूट कर रहे हैं, तो ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन है। तो कोर्ट ने बोला कि ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वो पोस्ट हटा दिया गया था। तो आर्टिकल 14 जो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जो है वो 93rd अमेंडमेंट एक्ट से उसको इंसर्ट किया गया था। ये बोलता है कि जो लोग अनप्रिविलेज्ड क्लासेस ऑफ पीपल जो है, मतलब एक्चुअली जो बैकवर्ड क्लासेस है या फिर अनप्रिविलेज्ड क्लासेस जो है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग डेफिनेशन है कि बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि SC ST OBC सिर्फ यही लोग बैकवर्ड नहीं है, और भी बहुत सारे कास्ट, ऐसे बहुत सारे कास्ट होते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कास्ट, बहुत सारे कास्ट होते हैं जो मतलब बहुत बैकवर्ड है, तो उन लोग को भी प्रिविलेज देना चाहिए। तो एक केस है MR बालाजी, इट्स MR बालाजी, MR, इसमें R के बाद डॉट छूट गया है, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में क्या हुआ था, 65% रिजर्वेशन दिया गया था SC ST OBC के लिए, बाकी जो बचा था इट वाज फॉर जनरल स्टूडेंट्स। तो कोर्ट ने बोला है कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे आप नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसे आ जाते हैं जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उन लोग का इनकम का बैकग्राउंड, बहुत सारे ऐसे रेलिवेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन बैकवर्ड क्लास है और कौन बैकवर्ड क्लास नहीं है। लेकिन ये चीज़ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पलट गया था, ठीक है। इसमें बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो विच ऑल्सो इंक्लूड्स SC ST एंड OBC। आप ये तीनों को लेकर आप
आप ये 3 जो कास्ट है, ये कास्ट बैकवर्ड क्लास है और अकॉर्डिंगली आप रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन वो रिजर्वेशन 50% के नीचे होना चाहिए। इट कैनॉट एक्सीड 50%। तो आज हम लोग का जो लास्ट जो स्लाइड है वो है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। इट वॉज इंसर्टेड बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोलता है कि रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल क्लास जो है SC ST OBC है, उन लोग को आप रिजर्वेशन दे सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो सारा सब में आप रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो उन लोग के ऊपर है, वो कितना परसेंटेज रिजर्वेशन देना चाहते हैं या नहीं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना, जितना हो सके आप शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।